आप काफी प्रसिद्ध कवि हैं। आज के समय में लोग इस लाइन में नहीं आना चाहते। ज्यादातर लोग डांस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई गाना गा रहा है, कोई फनी वीडियो बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लिखना यानी कि कविता लोग भूलते चले जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कवि बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सलाह नहीं है। अगर कोई कवि बनना चाहता है तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी एडवाइस सिर्फ इतनी है। पहले तो मैं एक बहुत बेसिक बात कहना चाहूंगा, जी। क्योंकि लोगों ने क्या किया है कि भ्रमित किया हुआ है नई पीढ़ी को। देखो, सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है, हमारे नीरज जी ने कभी कहा था कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। इंसान होना ही पहले तो 84 लाख योनियां हैं इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में। उन 84 लाख योनियों में से इंसान होना, मानव होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। उसमें भी बड़े भाग्य की बात यह है कि कोई कवि हो जाए। कवि बन जाए नहीं कहा नीरज जी ने, कवि हो जाए। तो कवि बेसिकली होता है। तो एक तो मेरा निवेदन यह है कि पहले आप आईने के सामने खड़े होइए। युवा पीढ़ी के जो लोग भी कविता की दिशा में आना चाहते हैं, आईने के सामने खड़े होइए और अपने प्रतिबिंब से पूछिए कि क्या आप कवि हैं। अगर आप कवि हैं तो यह क्षेत्र आपके लिए है, आपको कोई रोकने वाला नहीं। कवि बनना, मुझे जहां तक मेरा पर्सनल मानना है कि कवि बना नहीं जा सकता, कवि होता है। अच्छा। कवि होता है, हाँ। वो फिर अपने आप को तराशता है। जैसे हीरा जब खदान से निकलता है तो बड़ा बेडौल सा होता है। उस टुकड़े को अगर आप अंगूठी में धारण करो तो उसकी कोई कीमत नहीं है जी। लेकिन फिर उसको हम तराशते हैं, उसको एनलाइटन करते हैं, उसको चमकाते हैं, फिर उसको धारण किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये अपने अंदर की कविता को निखारने का है। इसके लिए फिर आप ग्रामर पढ़िए, फिर कविता के गुण धर्म सीखिए, फिर इसके बाद बड़े गुरु के किसी के साथ बैठ करके सीखिए कि कविता में और क्या हम सुधार कर सकते हैं। ये प्रोसेस तो मानता हूं। जहां तक इसे कैरियर बनाने का सवाल है, तो आज के दौर में निश्चित रूप से कवि सम्मेलन एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। हालांकि ये शब्द इस्तेमाल करते हुए मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन युग का यथार्थ यही है, सच्चाई यही है कि ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। हालांकि ये एक संस्थान हुआ करता था कविता। हमारी माएं हमें कवि सम्मेलनों में इसलिए भेजती थी, बेटा जाओ, आज बिना किताब के वहां पढ़ाई होगी, बिना कलम बोधिके के, बिना पट्टी स्लेट के वहां तुमको संस्कार सीखने को मिलेंगे। तो कवि सम्मेलन का तो वो रुतबा था। लेकिन आज ग्लोरी बहुत सारी जुड़ गई है, पैसे खूब सारे जुड़ गए हैं, यात्राएं बड़ी सुखद हो गई हैं। तो मैं मानता हूं कि इसको कैरियर बनाया जा सकता है। पहली शर्त यही है कि ये जांचिए कि आपके अंदर कविता है या नहीं। अगर आप कविता की किसी पंक्ति को सुनकर के कभी रोए हैं, आपकी आंखों में कभी आंसू आए हैं, कोई भी पंक्ति भावुक सी सुनकर के, तो आप कवि हैं। अगर किसी सुनसान में बैठी हुई तितली के पंखों के रंगों को देख करके आपका मन हर्षित हुआ है, और इतना हर्षित हुआ है कि आप अपलक उसे बहुत देर तक देखते रह गए, तो आप कवि हैं। अगर किसी उपन्यास को पढ़ते हुए आपने ऐसा महसूस किया कि अब जब तक मैं इसको आद्योपांत नहीं पढ़ लेता, खत्म नहीं कर लेता, तब तक मुझे चैन नहीं आएगी, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, तो आपके अंदर कोई कवि बैठा है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे कविता लिखने लगेंगे, ये उसके लक्षण नहीं है। उसके लक्षण यही है कि आप कितने भावुक हो,